नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। क्या तेज प्रताप यादव का दिल पिघलने लगा है? क्या जो कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी करीबियां बढ़ सकती है, क्या अब वो करीबियां बढ़ रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पूर्व के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये हमेशा से कहते आए हैं कि तेज प्रताप यादव सनातनी हैं, सनातनी विचारधारा के हैं और लालू परिवार में सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि सनातन की बात करते हैं और खुले तौर पर उस चीज को झलकाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब तेज प्रताप यादव की करीबियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का बयान आया, बता दें आपको कि पहले फेज की वोटिंग जो हो रही थी उसमें उस दौरान ही जब तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि सरकार कोई भी रहे, सरकार जो रोजगार देगी, जो पलायन रोकेगी और जो आम लोगों की बात करेगी, हम उनके साथ हैं। इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप यादव क्या उससे प्रेरित हो रहे हैं, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। आपको अगर हम पूर्व की तस्वीरों की बात करें, आपको पूर्व की तस्वीरें अगर याद दिलाएं हम, तो आपको याद होगा कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के करीब थे बीच में, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जो नजदीकियां है वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसे में कुछ चुनावी खेल हो सकता है। और अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर चुनाव के जब परिणाम आएंगे और अगर प्रशांत किशोर 8 से 10 सीटें या फिर 7-8 सीटें वो जीत कर आ जाते हैं, तो चिराग पासवान के सहारे, चिराग पासवान के माध्यम से उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया जाएगा। ये चर्चाएं आज भी राजनीतिक गलियारों में हैं। तो ऐसे में क्या उसी तरीके से, उसी बुनियाद पर तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी के भी रिश्ते अब अच्छे होते जा रहे हैं? क्या उनमें भी करीबियां आती जा रही हैं? और अगर तेज प्रताप यादव जो इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, अगर वो कुछ सीटें निकाल कर आ जाते हैं, 4-5 सीटें अगर निकाल लेते, जो कि मुश्किल लग रहा है अगर अभी की अपेक्षा में अगर आप देखें तो, लेकिन अगर निकाल कर ले आते हैं वो सीटें, तो क्या वो एनडीए में शामिल होंगे? और अगर एनडीए में तेज प्रताप यादव शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये तय है कि बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आएगा, क्योंकि जब लालू परिवार में जब बिखराव तो हो चुका है, तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग कर दिया गया है, लेकिन जब लालू के एक लाल पुरजोर तरीके से उनके विपक्ष में आ जाएंगे, एनडीए की तरफ से बैटिंग करने लगेंगे, तब की तस्वीर क्या हो? तब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव या फिर राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव को कैसे डिफेंड करेंगी और किस तरीके से वो पूरी तस्वीरें होंगी? क्योंकि राबड़ी देवी भी ये कहती हैं ठीक वोटिंग के दौरान पहले फेज की कि जो ये पूरी वोटिंग हो रही है उसमें दोनों बेटों को आशीर्वाद है, जीत का आशीर्वाद है। यानी कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के लिए भी आशीर्वाद निकला, क्योंकि घर से निकाल दिया गया है तेज प्रताप यादव को, पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन मां के दिल से तेज प्रताप नहीं निकले हैं। अगर ऐसे में तेज प्रताप यादव अगर एनडीए में चले जाते हैं, अगर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, तो क्या ये आरजेडी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला सबब होगा? क्योंकि देखिए, ये किसी से इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आरजेडी में 2 गुट हुआ करते थे, एक तेज प्रताप यादव के, और कहा यह जाता था कि तेज प्रताप यादव का जो गुट था वो स्टूडेंट यूनियन वाला गुट हुआ करता था, और तेजस्वी यादव का तो पूरे पार्टी में कब्जा एक तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई के रूप में भी देखी जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या आरजेडी में जो बचे कुचे लोग हैं, क्या उसमें भी थोड़ा बहुत डैमेज होगा?
ये इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे तेज प्रताप के समर्थक हैं जो कि अभी भी आरजेडी में बने हुए हैं। वो जनशक्ति जनता दल इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहते क्योंकि अभी जनशक्ति जनता दल का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं या उनकी करीबियां एनडीए में बढ़ती है तो क्या आरजेडी में एक बार फिर से बिखराव हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल यही है कि अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी के लिए, या यूं कहें कि एक संभावनाएं जो दिख रही थी कि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है चुनाव के बाद लालू परिवार की जो खटास है, लालू परिवार में जो खटास है तेज प्रताप को लेकर, वो कम हो, क्योंकि चाहे वो बहन हो या फिर तेज प्रताप यादव की बहन हो या फिर उनकी माँ हो, राबड़ी देवी हो, वो लगातार वहां से यही बयान आ रहा था, पॉजिटिव बयान आ रहे थे और आशीर्वाद भरा बयान आ रहा था। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के ठीक बाद ये चीजें खत्म हो सकती हैं। लेकिन इस तरीके का बयान आने के बाद और इस तरीके की जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर पानी डालते हुए दिख रही हैं। सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की करीबियां थी, क्या एनडीए और तेज प्रताप की भी है? क्या भारतीय जनता पार्टी और तेज प्रताप की भी करीबियां बढ़ रही हैं? क्या एक टाइम पर तेज प्रताप भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाया करते थे, हर मोर्चे पर घेरने का काम करते थे, क्या अब वही भारतीय जनता पार्टी तेज प्रताप यादव के लिए एक अच्छी पार्टी बन चुकी है? आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।